साहब सबसे पहले तो जरा सी पैक पर बात कर लूँ मैं आपसे, फिर मैं आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान किया गया उस पर भी बात करती हूँ। आप किस तरह देखते हैं ये सी पैक जिसको आज 10 साल तो मुकम्मल हुए, पाकिस्तान ने अपनी मईशत को क्या उस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया, और ख़ास तौर पर पाक और चाइना ताल्लुकात, इन ताल्लुकात की बिना पर हमेशा चाइना ने हमें जिस तरह मदद किया, हमने उस चीज़ को वाक़ईतन लगाया इन 10 सालों में अपनी मईशत पर जिस तरह हमें लगाना चाहिए था, या हम उस तरह फ़ायदा उठा नहीं पाए? एक तो ये याद रखिए कि चाइना ने आपकी जिस तरह मदद की है वो किसी और मुल्क ने आपकी उस तरह मदद नहीं की जिस तरह चाइना ने की है। सीपेक से पहले मैं ये जिक्र करता चलूं कि जब पाकिस्तान को कोई मुल्क इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा था, IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, मिडल ईस्टर्न मनीज भी नहीं आ रही थी, तो चाइना ने आपकी रीफाइनेंसिंग भी की, रीप्रोफाइलिंग भी की। उससे हमें बहुत मदद मिली और बहुत तकवीयत मिली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, और वो वक्त गुजारने में जब तक कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं गए थे। अब अगर आप इसके अलावा देखिए तो इस वक्त एक फैसिलिटी है जो RMB की फैसिलिटी है, जो 30 बिलियन RMB की पाकिस्तान को दी हुई है चाइना। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का सीपेक जो 2013 में शुरू हुआ और 2015 में फिर सारे MOUs जो हैं वो साइन हुए पाकिस्तान के, और इन MOUs के तहत आपने कोल, हाइडल और सबसे बढ़ के आप याद रखिए कि थर कोल जो कि हमारी अपनी इंडिजिनस रिसोर्स है वो डेवलप हुई। फिर इसके साथ साथ आपने बहुत से और मतलब टेक्निकल एजुकेशन इस तरह के काम भी किए। गवादर जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। गवादर का जो पोर्ट है, गवादर का जो एयरपोर्ट है वो इस वक्त बन रहा है, और इस वक्त भी वो चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब जो आगे फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें हैं वो हैं ML1 बननी है, पाकिस्तान का CPEC 2 होना है। ये हैं वो चीज़ें जिसको पाकिस्तान ने आगे जाके बढ़ना है। जिस तरह CPEC के जो कुछ मायदे हैं मेरा ख्याल है उन पे बातचीत भी होने की ज़रूरत है। टोटल तकरीबन $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आई है। ख्याल है कुछ IPPs की जो हमारे इस वक्त डेट पेमेंट्स हैं उसकी रीप्रोफाइलिंग करना जो है वो ज़रूरी हो गई है, बिकॉज पाकिस्तान पे उसका बोझ ज़्यादा है। CPEC 2 करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और उसकी वजह यह है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च किया है पर उसको कमा कर वापस करना है, तो उसका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनना है। तो ये ओवरऑल तनाजुल है जिसमें हम खड़े हुए हैं। हम इसको जितना बेहतर सुलझा कर आगे लेकर चलेंगे तो ये एक हमारे लिए मार्केट बनेगा। चाइना इज अ बिग मार्केट, और अभी हमने उसको ये मार्केट बनाना है। आई थिंक दैट इज वेयर वी लार्जली स्टैंड ऑन CPEC। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉइंट टेकन खान साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।